सूरदास जी महाराज एक बार सत्संग करके कहीं से लौट रहे थे, रात्रि हो गई, अंधेरे का समय था। अब सूरदास जी बस गिरधर गोपाल का नाम लेते चले जा रहे। आगे एक बहुत बड़ा सा गड्ढा था। सूरदास जी को तो अब क्या पता, वो तो मगन है जा रहे हैं। जाते जाते हुआ क्या, गड्ढे के जब निकट जाने लगे, कन्हैया ने देखा हमारे भगत जी तो गड्ढे में गिर जाएंगे। अब कन्हैया एक छोटे से ग्वाले का वेश बना के आए और कहने लगे, अरे बाबा कहाँ गड्ढे में कूद पड़ रहे हो, आगे गड्ढा है। सूरदास जी सोचने लगे, आधी रात्रि का समय है, ये एक छोटा सा बच्चा कहाँ से आया। बेटा कौन है तू? अरे मेरा नाम गोपाल है। इतनी रात में यहाँ क्या कर रहा है? अरे मैं तो गैया चराता रहता हूँ, तो बस ऐसे ही मेरी एक गैया खोए गई थी, उसी को ढूंढने निकला हूँ। सूरदास जी ने सोचा तो तब तक कन्हैया बोल पड़े, अच्छा बाबा सुनो, चलो ऐसा करो, मैं आपको आपके आश्रम तक छोड़ के आ जाता हूँ। अब सूरदास जी के हाथ में जो लाठी थी, लाठी का पहला छोर कन्हैया ने पकड़ा और पीछे वाला छोर पकड़ लिया सूरदास जी ने। अब कन्हैया आगे आगे और सूरदास जी पीछे पीछे, दोनों जा रहे हैं। पर सूरदास जी मन ही मन सोच रहे हैं, गोपाल नाम है, गैया चराता है, आधी रात में कोई बच्चा तो नहीं आएगा, ये हो ना हो ये कौन वाले गोपाल हैं, अब हमें समझ में आ रहा है। आज बड़े दिन के बाद मिले हैं, आज ऐसा पकड़ूंगा कि लाख यत्न कर ले छोड़ूंगा नहीं, एक तो मिलते नहीं है। अब सूरदास जी ने अपना हाथ लाठी पे धीरे धीरे खिसकाना शुरू किया। सरका रहे हैं हाथ कि कन्हैया को नहीं पता है, और जैसे लाठी का आखिरी छोर आएगा मैं यूं पकड़ लूंगा हाथ उनका। अब सूरदास जी हाथ खिसकाते गए, जो ही लाठी का अंतिम छोर आया था, कन्हैया गायब, सूरदास जी के हाथ में लाठी आई, कन्हैया गायब। अब सूरदास जी ने लाठी फेंकी एक किनारे और जोर से चिल्ला कर कहने लगे, अरे बाह छुड़ा के जात हो निबल जान के मोह। छलिया तो हो ही, कोई बड़ी बात नहीं है अगर आज मेरे से भी छल करके चले गए, पर एक बात मेरी सुन लो, आज मेरा बाह छुड़ा के तो चले गए हो क्योंकि जानते हो कि सूरदास तो नेत्रहीन है, कौन सा मुझे पकड़ लेगा। पर याद रखना, बाह छुड़ा के जात हो निबल जानी के मोहे, पर हृदय छुड़ा के जाओगे तो मैं सबल बखानो तो है। हाथ तो छुड़ा लोगे, मेरे दिल से छुड़ा करके निकलोगे ना तो आपको बलवान मानूंगा। अरे हाथ छुड़ाना तो बड़ा आसान है, ये प्रेमी होता है। प्रेम में केवल दुलार नहीं होता है, प्रेम में डांट भी होती है। जो कहते ना भगवान हमसे लगता है नाराज हो गए हैं, हमारे घर के क्या माता पिता हमसे नाराज नहीं होते हैं क्या? जैसे माँ है, बच्चा 3 घंटे से बाहर खेल रहा हो, माँ 2 झापड़ खींच के लगा के लेके आते, चल खा। अगर घर पे बैठा है नहीं खा रहा है, फिर कान ऐंठती है, चल खा। अच्छा वो क्यों खिला रही है? उसके खिलाने में भी दुलार छुपा है, उसमें भी हमारा हित छुपा हुआ है। पिताजी भी यही करते हैं, डांटते हैं, क्यों? क्योंकि हम अपना भविष्य सुधार लें। और गोस्वामी जी ने लिखा है, ठाकुर जी क्या कहते हैं, जिमि बालक राखई महतारी, जैसे एक माँ अपने बच्चे को रखती है वैसे मैं अपने भक्तों को रखता हूँ। तो जिस प्रकार हमारे ये माता पिता का अधिकार होता है, तो क्या ठाकुर जी को हमें ये अधिकार नहीं देना चाहिए? जो कुछ भी हमें संसार में मिला है, चाहे अल्प मिला है चाहे बहुत ज्यादा मिला है, सबको मिला है। पर एक मैं आपसे निवेदन करूं, मिला तो सबको है, हम देते भी हैं, पर देने का अभिमान मन में क्यों आता है? क्या हमने जो दिया है, अच्छा एक बात बताओ, आपको मिला पहले है कि आपने दिया पहले? बोलिए। ये पीछे वाले अपने ही में खोए रहते हैं, पता नहीं कहाँ ढूंढते रहते, मैं समझ ही नहीं पाती हूँ। कुछ खोया है मातारी? नहीं खोया? तो बताओ ना, आपको पहले मिला है कि पहले आपने किसी को दिया है? मिला है ना, तो बोला करिए ना। किसी की कॉपी मत करा करो, जो आपको लगे वही बोला करिए। ये नहीं कि 4 जन ने मिला है बोल दिया तो हमें आगे पीछे कछु ना पता, हम भी मिला है। मिला है, बाद में
हमने किसी को दिया है। फिर भी अभिमान होने की वजह जानते हैं क्या है? क्योंकि हम अपने हाथ से देते हैं किसी को। जब हम अपने हाथ से देते हैं तो हमेशा ये हाथ देखते हैं जो हाथ किसी को दे रहा है, वो हाथ नहीं देखते जो हाथ हमें दे रहा है। और जिस दिन हमारा ध्यान उस हाथ पे जाए जो हमें दे रहा है, फिर इस हाथ पे नहीं जाएगा कि ये किसी को दे रहा है। अभिमान होने का मूल कारण यही है। जो कुछ भी मिला है ठाकुर जी ने दिया है, अब ठाकुर जी की चीज ठाकुर जी को देते हैं। भक्त लोग कहते हैं ना सब भगवान का है तो मैं क्या अर्पण करूं। कई लोग कहते हैं जब भगवान का ये तो क्या चढ़ाएं क्या दे। अब इसको बहुत साधारण अर्थ से समझिए। घर का मुखिया कौन होता है? हमारे पिताजी होते हैं कि नहीं होते? पति या पिता। सारी व्यवस्था करने वाले वो हैं। मान लीजिए बढ़िया आज वो गाजर लेके आए और घर पे माता जी ने गाजर का हलवा बनाया, लाने वाले कौन है? कौन है? बनाने वाली माता जी हैं। गाजर का हलवा बना, भोग लगा। अब घर का छोटा वाला बच्चा अपने पिताजी के सामने वो हलवे का प्लेट लेके जाए, पिताजी ये लीजिए माँ ने बनाया है। अब बताओ क्या पिताजी ये सोचेंगे अरे हम ही तो लाए हैं? क्या वो सोचेंगे? उनको कितनी खुशी मिलेगी कि मेरा बच्चा मेरे बारे में सोच रहा है। पिताजी ये नहीं सोचेंगे कि अरे मैं ही तो गाजर लाया, मैं ही चीनी लाने वाला, मैं ही सिलेंडर देने वाला, मैं ही सारी चीजें लाने वाला, तो क्या फायदा मुझे देने से। नहीं, उस समय पिताजी को अपने बच्चे पे खूब दुलार आता है। वो ये भूल जाते हैं कि मैंने दिया है, वो बस ये देखते हैं कि ये मुझे दे रहा है, ये अपने से पहले मेरे बारे में सोच रहा है। अब समझिएगा वो जगत पिता हमारे ठाकुर जी हैं। सारी व्यवस्था दी हुई उनकी है। जब उनकी चीज को हम कभी कभी उनके पास ले जाकर रखते हैं, ठाकुर जी ये देखिए ना जरा, इसको देखिए ये नया कपड़ा आया है, तो ठाकुर जी ये नहीं सोचते कि अरे मैं ही तो देने वाला हूँ। ठाकुर जी भी सोचते हैं कि बताओ मेरे बच्चे को पहले मेरा ख्याल आया है। जैसे एक पिता को अपने बच्चे पे दुलार आता है, कभी कभी जब बच्चा लेके जाए ना तो पिताजी पहले अपने हाथ से 2 निवाला उसको खिलाते हैं, बाद में खुद खाते हैं। मेरे ठाकुर जी का स्वभाव भी बिल्कुल ऐसा है भैया। वो भी अपने भक्तों से खूब दुलार करते हैं, खूब प्रेम करते हैं, पर जरा बालक जैसा स्वभाव तो बन जाए।